की शिकार भी बनती जा रही है। आज हमारे देश में मेरे भाई बहनों लव जिहाद जैसी बहुत सारी समस्याएं चल रही है। आप में से कितने लोगों को लव जिहाद पता है? जरा हाथ ऊपर करना। बस एक जने को ही, बाकियों को किसी को भी नहीं पता। तो जरा विचार करो मेरे भाई बहन, हम कितने कर्म फुटे हैं। हमारे देश में जो समस्याएं चल रही है उनका भी हमको पता नहीं है। तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में हमारी बहन बेटियां इस चंगुल में फंसेगी, इन पापियों के साजिश में फंसेगी। लव जिहाद क्या चीज है, अच्छी तरह से कान खोल करके सुन लो। इसमें यह होता है कि मुसलमान लोग हमारी बहन बेटियों को कुछ ना कुछ प्रलोभन देते हैं। आजकल के प्रलोभन है मोबाइल फोन, अच्छे कपड़े और पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या ब्रांडेड चीजें, और इसका प्रलोभन दे करके वो उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। फिर उनसे निकाह करते हैं। निकाह करने के बाद उनको ले जाया जाता है कानपुर में, लखनऊ में, हैदराबाद में। वहां वो 20-25 दिन साथ में रहते हैं और उसके बाद में मेरे भाई बहनों उस कन्या को वो अपने घर पे लेके आते हैं। फिर उसके बाद में उसका एक ही काम है, बच्चे पैदा करने की मशीन बन जाओ। वो 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करती है और उसके बाद में मेरे भाई बहन उसको छोड़ दिया जाता है। उसको भेज दिया जाता है अरब कंट्रीज में, जहां पर उसको देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया जाता है, जहां पर उसको वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। यह है लव जिहाद की समस्या। और हमारे देश में प्रतिदिन कम से कम 500 बेटियां इन राक्षसों के शिकार बनती जा रही हैं। ये तो बहुत कम संख्या बताई है मैंने। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए कि पापियों के पास हम जाए नहीं। हमारे किसी भी प्रकार के टर्म्स, हमारे किसी भी प्रकार के रिश्ते इन पापियों के साथ नहीं हो, दोस्ती का रिश्ता नहीं हो। बहुत सारे लोग व्यापारी रिश्ते रखते हैं। हमने तो कुछ हिंदुओं को ऐसा भी देखा है मेरे भाई बहनों, ज्यादातर ये लोग प्लम्बिंग का कार्य करते हैं, सब्जी बेचने का काम करते हैं। हमारे हिंदू भाई की दुकान पर अगर सब्जी मिल रही है और वो 1 रुपया किलो महंगी है, ज्यादा नहीं, अगर हमारा हिंदू भाई भिंडी बेच रहा है 10 रुपए पाव और वो बेच रहा है 9 रुपए पाव, तो मेरे भाई बहन हम 1 रुपया बचाने के चक्कर में इन पापियों के दुकानों पर जाते हैं, बहन बेटियों को बेचते हैं। फिर ये लोग हमारी बहन बेटियों पर नजर रखते हैं। उसके बाद में ये हमारी बहन बेटियों को उनका शिकार बनाते हैं, उनका नंबर लेते, फोन नंबर लेते हैं, उनको बार बार कॉल करते, उनको बार बार SMS करते। उसके बाद इनके पास आने जाना चक्कर शुरू हो जाता है और उसके बाद बेटियां इनके जाल में फंसती जाती है। आजकल बहुत सारे एजेंट भी ऐसे हैं जो बहन बेटियों को इन लोगों से मिला रहे हैं। तो सावधान हो जाओ। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है, कोई संदेह हो रहा है कि ऐसे स्थान पर इस प्रकार का कारनामा हो रहा है, इस स्थान पर इस प्रकार का कोई करतूत हो रही है, तो मेरे भाई बहनों तुरंत पुलिस स्टेशन में जाओ, पुलिस को कहो। और हम सबको सावधान होना चाहिए, बेटियों को भी सावधान होना चाहिए। सबसे पहले मेरे भाई बहनों ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम लोगों को इन लोगों के दुकानों पर पैर ही नहीं रखना चाहिए। 1 रुपया महंगी मिले तो मिले। घर में नल खराब हो जाता है, प्लम्बर का काम यही लोग करते हैं, या आते बहन बेटियों को देख करके चले जाते हैं। और बहन बेटियों से तो एक ही बात कहूंगी, जानवर भी होता है तो अपना धर्म नहीं छोड़ता है। हम हिंदू धर्म के लोग, हम शेरों की संतान है, हम शेरनियां हैं। हम बकरों से ब्याह कैसे कर सकती है? शेर जो होता है वो शेरनी से ब्याह करता है, बकरी होती है वो बकरे से ब्याह करती है। तो हम शेरनियां हैं, हमारे लिए शेर चाहिए, हमको बकरे नहीं चाहिए। इसलिए बहन बेटियों पर थोड़ी नजर रखो। बहन बेटियों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता की बातें कर रही हूँ, आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बाद में खून के आंसू रोने से अच्छा है पहले ही थोड़ी सतर्कता रखी जाए। तो यह हुआ था द्वापर युग में।